नमस्कार दोस्तों, प्रीशा एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, चाहे आप स्टूडेंट हैं या इंश्योरेंस बायर हैं या इंश्योरेंस सेलर है, आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में पता होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको इसके जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस को बहुत ही इजी आसान भाषा में एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो नंबर 1 जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है वो है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब है कि जब भी आप इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे जो भी चीज पूछ रही है उसको आपको सच सच बताना है। आपको कुछ भी चीज हाइड नहीं करनी है। अगर आपने कुछ भी चीज छुपाया है, इसका मतलब आप इस प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे पूछा जाता है आपकी हेल्थ के बारे में, तो आपकी जो भी हेल्थ है, मेडिकल हिस्ट्री है, आपकी कोई डिसीज है, आपको कोई दवाई ले रहे हैं आप, तो ये सारी डिटेल्स आपको जो पूछी जाती है आपको सच सच बतानी है। इसी प्रकार से आपकी इनकम कितनी है सालाना, वो भी आपको बतानी है। फैमिली हिस्ट्री, आपके फादर मदर सिस्टर ब्रदर किसी को कोई टाइप की जो डिसीज हुई है, जो इंश्योरेंस कंपनी पूछती है, अगर उस टाइप की कोई डिजीज उनको हुई है तो वो भी आपको बता देनी है। इसके अलावा आपको अपनी एज है उसके बारे में भी बताना होगा, और आप कहाँ पे काम करते हैं, कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं और उस इंडस्ट्री में कितनी रिस्क है, इसके बारे में भी आपको सच सच बताना चाहिए। नंबर 2 जो प्रिंसिपल आता है दोस्तों वो है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब है आप सिर्फ उसी चीज का या उसी व्यक्ति का इंश्योरेंस करवा सकते हैं जिनके खो जाने से आपको फाइनेंशियल लॉस होता है। इंश्योरेंस कोई मेंटल लॉस या इमोशनल लॉस को भरपाई नहीं करता है। इंश्योरेंस सिर्फ फाइनेंशियल लॉस की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसलिए क्या है दोस्तों, आप अपने बच्चे का, अपनी वाइफ का, अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, लेकिन आप अपने पड़ोसी के बच्चे का या अपने दोस्त का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि पड़ोसी के बच्चे के या दोस्त के डेथ हो जाने से आपको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। हो सकता है आपको इमोशनल लॉस हो, लेकिन फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। इस कारण क्या है, आपको यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। और आप अगर कार इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप अपनी कार की इंश्योरेंस करवा सकते हैं, किसी पड़ोसी की या अपने ऑफिस की किसी कार का इंश्योरेंस आप अपने नाम पे नहीं करवा सकते हैं। अब आता है नंबर 3 प्रिंसिपल। तो नंबर 3 है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है कि मैक्सिमम आपको इंश्योरेंस कंपनी से उतना ही कंपनसेशन मिलेगा जितना उस वस्तु की कीमत है, उससे ज्यादा आपको कंपनसेशन नहीं मिल सकता। यानी इंश्योरेंस एक प्रॉफिट कमाने का कोई जरिया नहीं है। इंश्योरेंस सिर्फ जितना लॉस हुआ है उसकी पूर्ति करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मान लीजिए कुछ चीज लिया है और उसमें कुछ लॉस हुआ है आपको, जैसे आपका कार है मान लीजिए, और आपने 5 लाख का कार लिया है, तो आपका मैक्सिमम इंश्योरेंस जो कार का होगा 5 लाख हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप 5 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो आप मैक्सिमम 500 करोड़ का इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, आपका 5 लाख रुपए कमाते हैं, उसके कारण अगर आपकी डेथ हो जाती है तो फैमिली को कितना फाइनेंशियल लॉस होगा वो कैलकुलेट करेगी। इंश्योरेंस जो एक्चुअली जो थे वो कैलकुलेट करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि 5 लाख की इनकम वाले को कितने तक का इंश्योरेंस दिया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको इंश्योरेंस मिलेगा। इसी प्रकार से आप कोई 5 लाख की कार के लिए 10 लाख का इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं। सिमिलरली आपने देखा होगा, जब आप कार इंश्योरेंस लेते हैं, आज 5 लाख है, अगले साल आपकी कार का इंश्योरेंस 4,50,000 का होगा, उसके अगले साल फिर 45,000 का कम हो जाएगा। इस प्रकार से हर साल 10% का डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस पे लगता है, कार पे लगेगा, और कार की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी इंश्योरेंस की वैल्यू है वो भी कम होती जाएगी। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, यानी जितना फाइनेंशियल लॉस उतने तक का ही इंश्योरेंस करवाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जब भी हम किन्हीं 2 इंश्योरेंस कंपनी से अलग अलग इंश्योरेंस लेते हैं, स्पेशली जनरल इंश्योरेंस, तो उस कंडीशन में प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन लागू होता है। जैसे मान लीजिए आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसका आप 40 लाख का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि एक इंश्योरेंस कंपनी से ना करवा के आप 2 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से ये पॉलिसी ले, तो आप जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी 1 के पास और यहां से 20 लाख का इंश्योरेंस करवाते हैं, और फिर जाते हैं कंपनी बी के पास, यहां से भी 20 लाख का इंश्योरेंस करवाते हैं, यानी आपने 40 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया। अभी क्या होता है, आपकी बिल्डिंग में आग लगती है और आपको टोटल 20 लाख का यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस हो जाता है।
आप इंश्योरेंस कंपनी ए के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको 20 लाख का लॉस हुआ है, और चूंकि आपने इंश्योरेंस कंपनी ए के पास 20 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है तो आप क्लेम कर सकते हैं। तो आपने कंपनी ए से 20 लाख का क्लेम किया और कंपनी ए आपका 20 लाख का क्लेम पास कर देगी, आपको 20 लाख रुपए मिल गया। अभी क्या करेगा, इंश्योरेंस कंपनी ए है, उसको पता है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी का किसी और से भी इंश्योरेंस करवा रखा है और वो भी इक्वली ही उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनी ए है वो इंश्योरेंस कंपनी बी के पास जाएगी और उसको बोलेगी कि भाई ये 20 लाख का लॉस आया था जिसमें 50-50 हम लोगों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और ये उस कंपनी बी से 10 लाख का जो कंट्रीब्यूशन है वापस मांग सकती है। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब आता है नंबर 3 प्रिंसिपल, वो है इसी में ही प्रिंसिपल में एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, ये प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता है। अब आता है नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने इंश्योरेंस से क्लेम ले लिया उस प्रॉपर्टी के बारे में, मान लीजिए फुल क्लेम ले लिया है, तो उस प्रॉपर्टी पे अब आपकी ओनरशिप है वो खत्म हो जाती है, ओनरशिप राइट्स है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई कार है, बाइक है और डैमेज हो गई है, कंप्लीटली डैमेज हो गई है या चोरी हो गई है, उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी आपको जितना आपका इंश्योरेंस अमाउंट है उतना पेमेंट आपको कर देती है। अब अगर वो कार मिल जाती है या उसका स्क्रैप है, उसको इंश्योरेंस कंपनी बेच सकती है, उससे जो भी इनकम होगी वो इंश्योरेंस कंपनी अपने पास रख सकती है, या आपकी चोरी हुई कार अगर वापस इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उस कार को बेच करके पैसा जो मिलेगा वो अपने पास रख सकती है। आपका उस स्क्रैप पे या चोरी की जो कार वापस मिली है उस पर कोई अधिकार नहीं रहता है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। नेक्स्ट जो आता है प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। दोस्तों कई बार होता है हम लोग इंश्योरेंस करवा करके बैठते हैं और जब हमने किसी चीज का इंश्योरेंस करवा लिया होता है तो हम इतना लाइटली लेते हैं कि भाई अब मैंने कार का इंश्योरेंस करवा रखा है तो कार को मैं कहीं पे भी खड़ा कर सकता हूं, चोरी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इंश्योरेंस वाले आ ही जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आप प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन क्या कहता है कि इंश्योरेंस बायर है उसको पूरे एफर्ट्स लगाने चाहिए ताकि जो लॉस हो वो कम से कम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कार में आग लग गई है तो आप बैठ करके कुर्सी लगा करके ये बैठ करके नहीं देख सकते कि चलो भाई मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है, मुझे क्या, इंश्योरेंस कंपनी मुझे तो पेमेंट कर देगी। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए। अगर फायर एक्सटिंग्विशर है तो फायर एक्सटिंग्विशर से कार को बुझाइए, आग को बुझाइए, पानी है तो पानी डालिए, इंश्योरेंस को बुलाइए, फायर ब्रिगेड को बुलाइए, लेकिन कार का जो लॉस है उसको मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश कीजिए। नेक्स्ट एंड आखिरी जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रोक्सिमा यानी नियरेस्ट कॉज। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है एक या एक से ज्यादा कारण हो सकते हैं इंश्योरेंस के लॉस के। जैसे मान लीजिए एक शिप है और शिप पानी के अंदर खड़ा है, उसमें सी वाटर से डैमेज का जो गुड्स है उसका इंश्योरेंस आपने ले रखा है, लेकिन क्या होता है वहां पे चूहे आए, चूहों ने क्या किया, शिप थी उसमें होल कर दिया और उस होल के कारण क्या है पानी अंदर आ गया शिप के अंदर और अभी क्या है उसने डैमेज कर दिया है। तो यहाँ पे दो रीजन रहे हैं इंश्योरेंस के। पहला रीजन है चूहे जिन्होंने होल किया, दूसरा कारण है पानी अंदर आया और उससे जो गुड्स है वो डैमेज हो गई। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट कॉज जो लॉस का था वो था सी वाटर, क्योंकि सी वाटर के कारण ही गुड्स है वो डैमेज हुई है। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट कॉज होगा वो देखेगा। अगर यहाँ पे आपने सी वाटर से इंश्योरेंस ले रखा है, सी वाटर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस ले रखा है, तो आपको यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रोक्सिमा जहां पे एक या एक से अधिक रीजन होते हैं लॉस के, वहां पे यूज किया जाता है और देखा जाता है कि क्या नियरेस्ट कॉज था लॉस का। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, ज्यादा अच्छा लगा है तो कमेंट कर दीजिए, अप्रिशिएशन कमेंट्स आप जरूर लिखिए, फीडबैक कुछ है तो आपका जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपने दोस्तों के रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही अच्छे इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियोस हम यहाँ पे डालते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी।